कर रखी है महाराज, प्रदूषित कर रखा है गंगा को। गंगा में हम कर क्या रहे हैं जरा सुनिए तो। गंगा में हम अपने मल मूत्रों का त्याग कर, आप कहेंगे नहीं नहीं महाराज हम तो नहीं कर रहे हैं। अरे राम राम, हम तो अपने बाथरूम में जाके सही स्थान पर मल मूत्र का विसर्जन करते हैं। आप नहीं कर रहे महाराज, ये कुछ व्यवस्थाएं कर रही हैं। आपके मलमूत्र को सीवर के माध्यम से नाले में ले जाते हैं और नाले से ले जाकर नदियों में गिराया जा रहा है बिना उसको प्यूरिफाई किए। माने आप जाने अनजाने में आपका मलमूत्र माँ गंगा में जा रहा है, माँ यमुना में जा रहा है, माँ तमसा में जा रहा है। बहुत सी नदियाँ इसीलिए इस पृथ्वी को छोड़ के जा चुकी हैं, फिर भी हमें होश नहीं आ रहा। अरे जिस गंगा को लाने के लिए भागीरथी का पूरा खानदान चलता चला गया, उस गंगा के साथ हम ऐसा कर रहे हैं। अरे इस गंगा के महत्व को समझाने के लिए मैं एक गीत बजवाता हूं, मानो तो समझिए जरा सा कि ये गंगा कौन। बाकी इसकी कथा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जिस गंगा में हम मलमूत्र गिरा रहे हैं वो गंगा भी हमसे कुछ कह रही है। इस गीत के माध्यम से माँ गंगा आपसे कुछ कहना चाह रही है। सुन लीजिए, समझ लीजिए, और हो सके तो इसके दर्द को समझ करके दूर करने का सभी लोग प्रयास करिए। लोग कहते हैं कि अकेले हमारे करने से क्या होगा। हर आदमी यही तो सोच रहा है महाराज, यही तो सोच रहा है। कोई भी अच्छा काम करना तो कहते हैं अरे हमरे बस का नहीं है। तो भैया आपके बस का क्या है? सिर्फ खाना और बिस्तर पे सोना। आपके माता पिता ने आपको जन्म देते समय क्या क्या सपने देखे थे कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में ये राज दुलारा। और आप क्या कर रहे हैं? और आज के आधुनिक गाने में भी कहा गया है बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, है ना, कि हमारा नाम हो। माँ गंगा ने भी आपको उम्मीद की निगाह से देख रही है कि मेरा हर बेटा जो भी उसका सामर्थ्य होगा उसके लिए कुछ करेगा, है ना। हमारे प्रयागराज में तो लोग शुरू हो चुके हैं महाराज, ग्रुप बना बना करके अलग अलग जगहों पर जाकर अपने हाथ से बड़े बड़े ऑफिसर्स गंगा की सफाई करने में लग जाते हैं। रोज संडे को, हर संडे को कमेटी बना लिया गंगा स्वच्छ करना अभियान, और लग गए हैं लोग। आप लोग भी लग जाओ। अच्छा काम करोगे नहीं और फिर कहोगे हमारे घर में तकलीफ है, तकलीफ में चले जाओगे आप झाड़ फूंक वाले से, और आप ही लोग इस सब चीज़ों का बढ़ावा देते हैं कि कोई ऐसा मंत्र बता दो कि सब हो जाए, उसका वो फायदा उठाते हैं। अरे भैया कोई भी झाड़ फूंक वाला आपके कर्मों के भोग को बदल नहीं सकता महाराज, नहीं सकता। कर्म बदलिए, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। कर्म बदलिए। जब तक दिशा नहीं बदलता तब तक दशा नहीं बदलता। आइए माँ गंगा के दुख को माँ गंगा के ही मुंह से सुनते हैं इस गीत के माध्यम से। सुन लीजिए। ना मानो तो बहता पानी। हाँ भैया। पीछे तक में निकाल जा रही है।
हिंदू से पहले मुस्लिम। कौन कहलाता है? कोई पंडित, कौन हिंदू। माँ सबके अद्भुत। जब जब ये गीत मैं सुनता हूँ तो थोड़ी देर के लिए डूब जाता हूँ इन गीतों में, कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। हमारा भतीजा झूठ कब से बोलने लगा, हमको झूठा बनाएंगी क्या? हमने आप लोगों की बहुत तारीफ की है, कमवा के लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि खुद हमसे कहते हैं कि महाराज जी हम लोग आपको पूरा साथ देंगे, एकदम चुप रहते हैं बेचारे। देखिए आपकी तारीफ किए हैं हम, अब हमारी लाज आपके हाथ में। नहीं तो बुआ कहेगी बताओ झूठ भी बोलने लगा। तो कहते हैं कि माँ गंगा प्रकट कैसे हुई, आइए देखते हैं। माँ गंगा प्रकट, आपको तो भागीरथ वाली कथा पता है, लेकिन माँ गंगा वहाँ नहीं आई थी पहले। कहाँ? पहले वो जल रूप में आई। इसीलिए कहते ना और अध्ययन करिए, बहुत गहराई है विद्या में, है ना। बहुत बार डूबना पड़ता है, तब भी कहीं एक मोती बड़ी मुश्किल से हाथ लगता है। किसी विद्वान को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वही विद्वान है। अरे एक से एक पृथ्वी वीरों से खाली थोड़ी है महाराज। माँ गंगा प्रकट कैसे हुई जरा सुनिए। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी के दरबार में, यानी बैकुंठ में या क्षीर सागर में, ब्रह्मा विष्णु महेश, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, माँ भी बैठी हुई हैं। और आपको अगर ये भ्रम है कि हमेशा शेषनाग पे भगवान विष्णु लेटे रहते हैं और माँ चरण दबाती हैं, तो ये बात सही नहीं है। वो एक घटना मात्र है जिसको चित्रकार ने उतार करके ये दिमाग में आपके बैठा दिया कि 24 घंटे भगवान विष्णु ऐसे लेटे रहते, माँ पैर दबाती रहती। ऐसा नहीं है भैया। कौन पति सबके सामने अपनी पत्नी से पैर दबवाएगा? ऐसा है नहीं। ये सब भ्रम से बाहर आइए, इसीलिए मैं बाहर निकला हूँ, ये सब भ्रम को दूर करने। 24 घंटे सब नहीं होता, वो उनके एकांत का कोई क्षण था। इसी तरह लोग कहते काली मैया जीभ हमेशा निकाली रहती हैं, क्योंकि उनकी मूर्ति के महाराज वहाँ पर चारों ओर देवता खड़े हैं, भगवान शिव भी आए हुए हैं, ब्रह्मा भी मौजूद है। भगवान विष्णु का तो वो घर ही है, उनके घर सब आए हुए हैं। अचानक ब्रह्मा जी को देखते हुए भगवान विष्णु ने शिव की ओर इशारा करते हुए शिव से कहा, ब्रह्मा जी की ओर देखते हुए, कह रहे ब्रह्मा तुम्हें तो मालूम है ना कि हमारे नटराज कितना अच्छा गाते भी हैं। नटराज कौन? भगवान शिव। और कितना अच्छा नृत्य भी करते हैं, इसलिए तो इनको नटराज कहा जाता है।
शिव का एक नाम है नटराज। संगीत में जब भी पुरस्कार दिया जाता है तो नटराज की मूर्ति दी जाती है। नटराज गीत और संगीत के भी देव हैं नटराज। तो ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा क्यों ना शिव से आज कुछ सुना जाए। जब आप अच्छे मूड में होते हैं और कुछ बड़े आदरणीय आपके अगल बगल बैठे होते हैं तो आप लोगों का मन करने लगता है कुछ आज सुना जाए इनसे। आपस में भी आप लोग दोस्त यार बैठते होंगे तो कहें यार बड़ा अच्छा गाता है, कुछ सुनाओ ना। तो शिव से भगवान विष्णु ने भी प्रार्थना की कुछ सुनाइए। शिव ने कहा आज, तो कहने लगे हाँ आज। यानी अच्छे काम करने के लिए मुहूर्त नहीं देखना चाहिए महाराज, सुन लीजिए। मरते समय मुहूर्त देख के आता है मौत क्या? मौत मुहूर्त देखता है कि इतने बजे शुभ घड़ी तभी आएंगे। मौत को जब आना है वो आएगा, ठीक है। तो जब मरते समय मुहूर्त भगवान नहीं देखता, जन्म देते समय वो मुहूर्त नहीं देखता। उसको जिस घड़ी में 9 महीने पूरा होंगे माँ के गर्भ से वो निकाल के बाहर कर देता है डॉक्टर के माध्यम से। तो न जन्म का मुहूर्त भगवान देखता है न मृत्यु का मुहूर्त देखता है। तो ये संदेश देता है कि जब भी आपके मन में कोई शुभ कार्य का संकल्प जगे, मुहूर्त हो या न हो, प्रारंभ करिए, मुहूर्त अपने आप बन जाएगा। क्योंकि शुभ काम को अगर आपने टाला तो कभी नहीं कर पाएंगे। मैं खुल के यहाँ कहना चाहता हूँ, अश्वनी जी बैठ भी गए सामने, इन्होंने मुझसे फ़ोन पे कहा सितंबर में। हमने कहा महाराज बारिश होती है। तो इन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि मैं सेना में हूँ और मुझे छुट्टी मिली है। तो हमने कहा अक्टूबर में रखिए ना, दशहरा भी रहेगा, नवरात्र। तो कहने लगे महाराज जी हमारे ग्रुप में अधिकतर पश्चिम बंगाल के लोग हैं, वो लोग छुट्टी लेंगे तो फिर हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगी। हमने कहा नवंबर कह रहे दीपावली में भी जो लोग छुट्टी लेंगे हम लोगों को नहीं मिलेगी। तो हमने कहा फिर आगे सोचें क्या, क्योंकि हमारी अश्वनी जी का परिचय आज का नहीं है, 2-4 साल से हम लोग जुड़े हुए आपस में, लेकिन फ़ोन पर। न ये हमको सामने से देखे थे न मैं इनको, बस आवाज़ से समझ गए थे कि ये माँ के भक्त हैं और कुल मिलाकर हम दोनों बात करते थे। तो अश्वनी जी ने कहा कि करने को तो महाराज जी मैं आगे भी कर सकता हूँ। देखिए ये भाव, तब जाके ये कथा हुई है। करने को तो मैं आगे भी, लेकिन मेरे पिताजी और मेरी माताजी वृद्ध हो चली हैं। ऐसे सारे इन 5 भाइयों के लिए तालियों से स्वागत करिए। कहने लगे मेरे माता पिता वृद्ध हो गए हैं और मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते हैं, थोड़ा तकलीफ़ है उनको हार्निया इत्यादि की। अपने ज़माने में तो बहुत वीर थे, बहुत हम लोग राजपूत हैं, लेकिन अब उम्र ढल गई है। तो मेरे मन में है कि अपने माता पिता को मैं देवी भागवत सुनवाऊँ। हमने कहा बहुत सुंदर विचार है। तो कहे मेरा पूरा परिवार भी साथ देगा। ठीक है, लेकिन हम सब मिल के 5 भाई हैं, 5 भाई हैं हम लोग। तो हमने कहा बहुत अच्छी, पिता को ये कथा अर्पित करना चाहते हैं, आप सितंबर में आइए ना, हम व्यवस्था देंगे आपको। हम क्या, हमें आने में कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर में ऐसे भी बारिश ऋतु है, तो हमारी डेट हम लोग लेते नहीं है। चतुर्मास में जल्दी कोई कथा की हिम्मत करता नहीं, लेकिन अक्टूबर के बाद से मेरे पास समय ही नहीं है, लगातार कथाएं लगी हुई हैं। फिर अप्रैल तक तो पूछिए नहीं, लेकिन बारिश से 4 महीने पहले के ज़माने में भी लोग जहाँ रहते तो वहीं रहते थे, क्योंकि बारिश का मौसम बड़ा विचित्र होता है, कब तेज आ जाए आंधी पानी। तो चतुर्मास इसको कहते हैं। इसमें आदमी बैठ के घर में शांति से साधना कर। राम ने भी सीता की खोज 4 महीने की रोक दिया, क्योंकि चतुर्मास चल रहा। लेकिन साधना के लिए इससे अच्छा समय है। और अश्वनी जी को मैं बधाई देता हूँ कि अनजाने में ही समय, अनजाने में ही, अब सिर्फ देखिए यही है, सच्ची सोच हमेशा सच्चा काम ही करता है। अपने माता पिता के प्रति समर्पित भाव ने इनको वो करा दिया जो भगवान राम ने किया नारद के कहने पर। वो बैठे थे, सीता की खोज हो नहीं पा रही थी, बारिश हो रही थी, तो कहे क्या करें। 4 महीने, जो कर्मठ लोग हैं वो बैठना पसंद नहीं करते, उनके लिए बैठना मौत की जैसे। तो कहे क्या करें, तो नारद आ गए, कहे कुछ नहीं, साधना करिए। तो अश्वनी जी को आज मैं ये बता रहा हूँ,
है ना। और आज आपको बहुत खुशी हो और शायद आपके आंख से आंसू आ जाए। मैंने ये बचा कर रखा था आज के दिन के, जब सारी देखें बारी बारी से, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। सुनिए कि आपने जो जिद की कि सितंबर में ही करना, क्योंकि मेरे पिता बीमार रहते हैं, ये पुत्र का ये भाव है और मुझे मानना पड़ा। बीच में दिक्कतें भी बहुत हुई, लेकिन देखिए कथा पूरी होने की ओर है कि नहीं। कहते ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। हिम्मत करिए, भगवान आपका साथ देगा। हिम्मत तो करिए। हम तो पहले ही हार जाते, हमसे नहीं हो पाए तो वाकई फिर आपसे ना हो पाए, फिर आपसे नहीं होगा। तो जो सौभाग्य भगवान श्री राम को मिला इसी चतुर्मास में, यही श्रीमद् देवी भागवत, भगवान ने उस पर्वत पर जहां सुग्रीव ने ठहराया था, वो तो चला गया भोग कर। सुग्रीव ने कहा 4 महीना तो रुकना पड़ेगा, बारिश है, चला गया भोग कर। भोगी भोग करने लगता है, लेकिन योगी इस 4 महीने में योग करता है। तो हमारे अश्वनी जी और उनके 5 भाई, उनका परिवार, योगी भी इस कथा की वजह से कुछ दिनों के लिए इसे योगी बन गए। राम ने नारद को व्यास बना करके 9 दिन की यही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नारद की कथा पर। नारद ने कहा शक्ति की उपासना करिए, रावण कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। आपको क्या लगता है? अरे होंगे आप भगवान, होंगे आप स्वयं नारायण। खाली महादेव वहां है, पहले वो गौरा को ले आया है और उनको लंकेश्वरी बना रखा है। कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी, ताकतवर, पैसे वाला, ये सब साधना से। इसलिए दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की भी मैं प्रशंसा खोजता हूँ कि ऐसा इसने क्या किया कि इतना दुष्ट होने के बावजूद भी इतनी दौलत ये कैसे खड़ी कर लिया। कुछ तो इसमें अच्छी बात कहीं ना कहीं होगी ही, बिना साधना के तो ये हो ही नहीं सकता। या फिर बाप दादा ने दे दिया हो, और बाप दादा का दिया हुआ है तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला दुष्ट है। समझ रहे हैं? तो ये जो आज कथा हो रही है इसी चतुर्मास में हो रही है, जिस चतुर्मास में राम ने सुनी। अच्छे अच्छे लोग इस बरसात में हिम्मत नहीं करते, लेकिन राम ने सुना था क्योंकि उन्हें सीता को प्राप्त करना था। इसलिए 2 बार उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत सुना। बोलिए हमको आपको सुनना चाहिए कि नहीं? भगवान स्वयं 2 बार सुने, एक बार यहाँ चतुर्मास में, और फिर जब लंका में पहुँच गए वहाँ का दृश्य देखकर भगवान को समझ में आ गया कि रावण विद्वान भी है और भक्त भी है। तो फिर नारद को याद किया, कहें अब कहें शक्ति की उपासना फिर कराओ। भगवान भी समझ गए और फिर श्रीमद् देवी भागवत लंका के बाहर हुई महाराज। नारद फिर व्यास बने, बकायदा 9 दिन कथा चली। राम बैठ के सुनते रहे, कुश पे बैठ के, लक्ष्मण भी बैठे थे, पूरी वानरी सेना बैठी हुई थी अब की बार। और 9 दिन के बाद 10वें दिन स्वयं ब्रह्मा जी आए हवन कराने। पढ़िए ना जरा ध्यान से, किताबों को खंगालिए तो देवी भागवत का महत्व आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े बड़े देवताओं ने देवी भागवत पढ़ा है, साधना की है। सबसे पहले अम्बा यज्ञ किसने किया है? भगवान विष्णु ने, तब जाके वो देवताओं में श्रेष्ठ बने। बिना माँ के प्रसन्न किए तो देवता भी कुछ नहीं बन पाए, हम आप क्या चीज़ है। तो आइए माँ गंगा का प्रादुर्भाव कराते हैं। माँ गंगा कैसे प्रादुर्भूत हुई कि अब शिव से प्रार्थना किया गया कि आप गीत गाइए। शिव ने कहा ठीक है मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन बीच में किसी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और मेरी मर्जी से मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, आपके कहने पर कर रहा हूँ, लेकिन ख़त्म मैं अपनी मर्जी से करूँगा, कोई बीच में टोकेगा नहीं। देखिए जब कोई आदमी एकाग्र होकर कुछ करता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तभी वो चीज़ अच्छी होती है। बहुत से लोगों को आदत है अपने काम को बड़े एकाग्र होकर करते, ऐसे लोग पूजनीय होते हैं। काम को केवल टालते नहीं है, काम को बस निपटाते नहीं है, दिल लगा के वो करते, इसीलिए लोग उनका सम्मान करते हैं। तो शिव ने कहा देखिए अब आपके कहने पे गीत शुरू तो कर रहा हूँ, बीच में टोकिएगा नहीं, रोकिएगा नहीं। सब ने कह दिया हाँ करिए। वो आंख बंद किए और सुर को आलापा। धीरे धीरे वहाँ का माहौल एकदम शांत होता गया, एकदम शांत होता गया। ऐसा जादू चला, कुछ लोगों की बातों में ऐसा जादू होता है
कि बस मन करता ये बोलता रहे और मैं सुनता रहूं, मन ही नहीं करता वहां से हटने का। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिख जाए तो समझ लीजिएगा इस पर ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो बोलता जा रहा है, आपको सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये ईश्वर की कृपा से संभव है। तो यहाँ तो स्वयं महादेव हैं, सब डूबते जा रहे हैं उनकी बातों में। एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, धीरे धीरे लोग जमने लगे महाराज। पानी जहाँ का तहाँ ठहरने लगा, पक्षी चुपचाप स्थिर हो गए, पेड़ पौधे हिलना भूल गए, फूल पुष्प सब जड़ जैसे हो गए। ऐसा संगीत का जादू चढ़ा। धीरे धीरे भगवान विष्णु और लक्ष्मी भी एकदम से स्थिर होते गए और अचानक से एक घटना घटी। दोनों लक्ष्मी और नारायण दोनों एकाकार हो गए। और जब माता पिता एकाकार हो जाते हैं, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, तो एक नए जीव का जन्म हो जाता है। यहाँ लक्ष्मी और नारायण एकाकार हो गए, दोनों द्रवित हो गए। माता पिता के द्रवित होने से ही नई संतान आती है। दोनों द्रवित हो गए और माँ गंगा वहाँ धारा के रूप में बहने लगी और लक्ष्मी नारायण धीरे धीरे जल के रूप में बदलने लगे। महाराज करिए, बोलिए ना, मजा नहीं आया। गंगा मैया की। अरे आप कर सब सकते हैं, लेकिन इस बच्चे की जान लेने पे लगे रहते हैं कि जब तक कि कहेंगे नहीं हम करेंगे नहीं। हाँ, अरे आप बहुत अच्छे लोग हैं। तो इस प्रकार गंगा मैया द्रव रूप में वहां प्रकट हो गई। अचानक ब्रह्मा जी ने देखा, अरे लक्ष्मी विष्णु कहाँ गए। उनको होश आया और शंकर तो आंख बंद किए हैं, गाय चले जा रहे हैं महाराज, गाय चले जा रहे हैं। कहें अरे ये तो प्रलय आ जाएगा, ये लक्ष्मी नारायण है, ये तो द्रवित हुए चले जा रहे हैं। स्वर्ग लोक डूबने वाला है, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, यमलोक, नागलोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, इस जल में सब डूब जाएगा। ये लक्ष्मी नारायण है, कोई आम इंसान नहीं है कि इनकी द्रवित होने की कोई सीमा है। ये क्या हो रहा है? तो ब्रह्मा ने आव देखा न ताव, अपना कमंडल उठाया और जल्दी से उस जल को भड़ा तेजी से कमंडल में, जैसे घर में अगर बाढ़ का पानी आता है आप लोग क्या करते हैं, बाल्टी में भरने लगते हैं। ब्रह्मा ने कमंडल में, और ब्रह्मा के कमंडल में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। गंगा क्या है, पूरी गंगा को उन्होंने कमंडल में भर लिया, वरना प्रलय आ जाता। और फिर शिव चुप हुए, और जैसे ही शिव चुप हुए फिर सब शांत हो गया। जैसे ही कथा समाप्त होती है फिर आप लोग अपनी दुनिया में लौट जाते, वरना अभी सब एक आनंद ले रहे हैं। जो ज्ञान के पिपासु हैं कितनी शांति से इसमें डूब चुके हैं। एक सज्जन कल परसों, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़े आदरणीय उनका व्यक्तित्व है, कल अपने आप को भाव में ऐसा परसों डुबाया। कल वो नहीं आए थे, मैं उनके सम्मान में एक गीत बजाना चाहता था, लेकिन कल मैं उनको देखा नहीं। अगर आज कहीं हो, अश्विनी जी अगर मेरी बात समझ पा रहे हो आप कि कौन थे वो, तो बड़े आदर से उनको कहिए जरा खड़े हो अपनी जगह पर। आज भी नहीं आए हैं, आज भी नहीं आए। तो अपने भाव में एकदम से आ गए और अपने गमछे को पकड़ लिया और एकदम भाव में इतना डूबे कि उनको अगल बगल का हो। इसको कहते हैं भक्ति की चरम सीमा। मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ, लेकिन 2 दिन से पता नहीं शर्म के मारे, संकोच के मारे आ नहीं रहे। उनको लिवा आई है, भाव में ऐसा डूबे कि गमछा पकड़ करके वो कुछ अगल बगल नहीं देख रहे। तो वो वीडियो मौजूद है, लोग विदेशी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वो एकदम डूब गए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तरह। अब वो है नहीं, इसलिए इस गीत को अभी लास्ट में बजाऊंगा। अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है तो वो कथा पंडाल में पधारे, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। क्योंकि भाव में जब अपने आप को आप भूल जाएंगे तब तो फिर आप भगवान के दूसरे रूप हो जाते हैं। महाराज आपका तो सम्मान होना चाहिए। तालियों से स्वागत। भाव में डूब गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के महाराज माँ गंगा कमंडल में ब्रह्मा की, देखिए गंगा की ताकत बढ़ती जा रही है। पहले विष्णु लक्ष्मी के द्वारा प्रकट हुई,
उनकी शक्ति उनमें आ गई, अब ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गए, यानी ब्रह्मा की शक्ति भी उनमें आ गई। इसीलिए गंगा में बहुत शक्ति है। और फिर जब वो चली है धरा की ओर तो भगवान शिव के जटा में आ गई, तो भगवान शिव की भी शक्ति उनमें समाहित हो गई। इसीलिए आज भी इतना प्रदूषित होने के बाद, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब आज की स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने अपने माता पिता से सुनी, अपने पूर्वजों से सुनी है कि और जल रख दीजिए तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा जल आप कितना भी दिन रखे रहिए उसमें कीड़े नहीं पड़ते महाराज, नहीं पड़ते। ये है गंगा जल। लेकिन हम लोग गंगा जल को गंदा जल बना दिए हैं, गंदा जल। इसीलिए वो गीत मैंने बजाया, सावधान किया। इसके साथ ही माँ गंगा की कथा यहीं समाप्त करते हैं। मूल बात हमें बतानी थी, बाकी कथा तो आपको पता ही है कि भागीरथ उनको लेकर आए। वो सब आपको दोबारा सुना के आपका समय क्यों बर्बाद करूं? जो नहीं हो सकता कुछ लोगों को पता हो कि माँ गंगा वास्तव में प्रकट कहाँ हुई। एक और लगे हाथ बता देता हूँ कि वापस विष्णु के नाखून में कैसे चली गई। जब वो वामन रूप लिए तो जब वो नापने लगे बलि के 3 पैर, है ना, बलि बहुत बड़े राजा थे, बहुत दानी थे, एक से एक दानी संसार में हुए महाराज। वामन रूप लेकर के भगवान आ गए, जानते थे ये दानी है लेकिन थोड़ा राक्षस वृत्ति इसमें है। तो भगवान ने कहा इसमें घमंड आ गया है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। तो कहने लगे मुझे भी दान दो, तो एकदम नाटे से बन के आए। तो बाली हंस दिया, देखिए घमंड, भगवाने पे हंस दिया। कहा बोलो क्या चाहिए? कुछ लोग पता नहीं किसी को बिना समझे उस पर हंसते हैं बैठ के दूर से, हैं, और उनसे कह दीजिए ज़्यादा नहीं, आधा घंटा इनके जैसा बन के दिखाओ फिर हंसना, हवा निकल जाएगी। आधा घंटा बन जाओ उनके जैसा, अरे आधा घंटा छोड़ो 5 मिनट बन जाओ, एकदम इनके जैसे बन जाओ। नहीं बन पाएंगे आप, हंसना बहुत आसान है। ठीक है, तो वामन देव पे हंस दिया बाली, ये बिना समझे कि स्वयं नारायण है। कहने लगा मांगो, तो कहने लगे ज़्यादा नहीं, 3 पैर भूमि दे दो। हंसने लगा और जोर जोर से। कहा एक तो नाटे हो, मांगे भी तो हमारे जैसे दानी के सामने क्या मांग रहे हो? 3 पग भूमि कह दे दिया, जबकि उनके गुरु ने मना किया, अरे भैया ये भगवान है, क्या कर रहे हो? तो बाली यहाँ पर भक्त भी था, उसने कहा देखो अगर ये भगवान है तो मेरी किस्मत तो देखो, क्योंकि दान अगर आप अपने से किसी बड़े व्यक्ति को दीजिए तो उस दान देने में भी आपको फक्र महसूस होता है कि दान भी दिया तो किसको दिया? किसी बहुत योग्य व्यक्ति को दिया। दान भी किसको देना चाहिए? कहे बताओ, आज मेरे दान की चर्चा सुन के स्वयं भगवान आ गए मेरे दरवाजे मांगने। अरे इनको लौटाना मूर्खता होगी भाई, ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है? ले ले मेरा सब कुछ, भगवान है देखा जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो कि भगवान मेरे दरवाजे मांगने आए, क्यों खाली हाथ लौटा है? कोई अतिथि आपके दरवाजे आ जाए उसका स्वागत करिए महाराज। पता नहीं किस रूप में ना मिल जाए भगवान, तो पता नहीं किस रूप में आ जाए भगवान, स्वागत करिए, ठीक है, स्वागत करिए। तो उन्होंने वामन देवो भवः, अतिथि स्वयं देव स्वरूप होता है। हमारी सनातनी परंपरा है, हमारे दरवाजे पर कोई आ जाए हम उसका सम्मान करते हैं, अतिथि देवो भवः। तो कहा 3 पग ले लो, जबकि शुक्राचार्य ने कहा ये तुमको छलने आए। कहे छल लें, बड़े लोग पहली बात तो छलते नहीं है महाराज, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आपको ठग रहे हैं तो उसमें भी बड़ा आनंद है। अरे ठग कौन रहा, देख उसका व्यक्तित्व तो देखिए, उससे ठगाएंगे तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। कह रहे वो ठगने आए थे आपको, वो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। क्या आपके घर वो चले आए? ठगा जाइए उनसे, फायदे में रहिएगा, फायदे में रहिए। बलि ने यही कहा कि वामन के हाथ से ठगा जाएंगे पूरी दुनिया। देखिए आज नाम ले रहे हैं नहीं हम लोग, वरना कितने राजा आए कितने चले गए, किसका किसका नाम याद है? आज बलि का नाम इसीलिए याद है कि वामन ने उनको ठगा, लेकिन फिर क्या दिया? ठगने के बाद कहा बोलो मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, तुम समझ गए, तुम्हारे गुरु द्वारा पता चल गया कि मैं तुम्हें ठग रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, फिर भी तुमने देने से इनकार नहीं किया, बोलो क्या चाहिए? तो कहने लगे बस एक ही बात,
कहीं क्या, कहीं इस रूप को पाने के लिए मैंने सब कुछ किया है, अब मेरे घर छोड़ के जाइएगा नहीं। वो कहने लगे तथास्तु, और बलि के साथ साथ भगवान रहने लगे। लक्ष्मी जी को आना पड़ा भगवान को क्षीर सागर ले जाने के लिए। कह रहे हमारा पति वहीं जाके रुक गया, ऐसा भक्त मिला कि दान भी दिया और उनको बैठा भी लिया, इतना खुश कर लिया कि वहीं बैठ गए हैं वो। भगवान भी बड़े दयालु, और दरवाजे पर खड़े हो गए अपने भक्त के, द्वारपाल बन गए भगवान। दान से ऐसा कुछ प्राप्त होता है। दान आपको कोई मूर्ख नहीं बना रहा है महाराज, या कोई आपको शोषण नहीं कर रहा है, दान आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दान और दक्षिणा में अंतर है। सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए लगे हाथ। दान अलग चीज़ है, दक्षिणा अलग चीज़ है। दक्षिणा क्या है महाराज? कोई भी ब्राह्मण, कोई भी आचार्य, कोई भी व्यास, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान का आचार्य, जब उसको आप दक्षिणा देते हैं तो एक तरह से हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ